हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का अगला वीडियो देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि मैं पैसिव वॉइस का अभी लेकर चल रहा हूं। जब तक ये पैसिव वॉइस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं दूसरा वीडियो नहीं अपलोड करने वाला हूँ। अगर किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए देखिए, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना लिया था। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अब हम पहुंचते हैं फ्यूचर पर। तो अब हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो पर बने रहिए, देखिए कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, कोई भी टेंस स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, तो हमको सबसे पहले उसके रूल्स देखने पड़ेंगे। तो अब देखिए, हम इसका रूल लिखते हैं। रूल लिख देने से ये थोड़ा आसान हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स बाई, ऑब्जेक्ट। ये हो गया रूल। सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स बाई, ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम इसको एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट, अब देखिए, इसको सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। ही will write this story today. He will write this story today. अब देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए, जो एक्टिव वॉइस है इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा दिस स्टोरी। अब होगा विल, हमने लिखा विल हो गया। फिर लिखेंगे बी, चलिए बी लिख दिए। अब क्या बचा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? राइट वर्ब है। अब राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। फिर लिखेंगे अदर्स। ऑब्जेक्ट के बाद जो होगा वही होगा अदर्स। तो ऑब्जेक्ट के बाद है टुडे, तो लिखेंगे टुडे। अब क्या लिखेंगे? बाय। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। देखिए, एकदम सिंपल सा, दिस स्टोरी विल बी रिटेन टुडे बाय हिम। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो निगेटिव के लिए। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट डेकोरेट दिस क्लास। आई विल नॉट डेकोरेट दिस क्लास। तो आइए इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है निगेटिव का। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें है दिस क्लास, तो हमने लिख दिया दिस क्लास को लिख दिए। फिर लिखेंगे विल, हमने लिखा विल। अब देखिए, निगेटिव है तो निगेटिव के लिए विल के बाद आएगा नॉट।
विल नॉट, उसके बाद आएगा बी, हमने लिख दिया बी। दिस क्लास विल नॉट बी, अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब क्या है इसमें, डेकोरेट, तो डेकोरेट का थर्ड फॉर्म होता है डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, ये हो गया इसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखेंगे अदर्स। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वही अदर्स होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के बाद कुछ है नहीं, तो अदर्स के स्थान पर हम कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे बाई, बाई लिख दिए। बाई के बाद होगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, अब आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी। इस तरह से बन गया दिस क्लास विल नॉट बी डेकोरेटेड बाई मी, दिस क्लास विल नॉट बी डेकोरेटेड बाई मी। अब देखिए ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इस तरह से आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का आसानी से बना सकते हैं। नहीं बनता है तो कमेंट करिए, चैनल पर बने रहिए। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।